যেমন হলো अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सावा जावेद और आप देख रहे हैं डीजी मैक्स इन्फो। व्यूअर्स, आपने ये रिपोर्ट देखी, 18 कीमती जानें जो कि एक सैलाब के रेले में बेबस होकर तो बह गई हैं। घंटों वो इंतजार करती रही लेकिन कोई मदद किसी भी तरफ से नहीं आई। अब ये एक खबर चल पड़ेगी कि कौन जिम्मेदार है, किसने किया, किसने करना था। प्रोविंशियल जो हुकूमत है वो नेशनल हुकूमत पर डालेगी, फेडरल गवर्नमेंट पर डालेगी, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डालेगी, लेकिन ये बेसिकली जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी। बस 18 जाने इस सैलाब में बह गईं। उससे पहले 3 जाने जो हैं वो लैंडस्लाइडिंग में चली गईं। उसके साथ ही बोट कैप्साइजिंग में 7 जाने चली गईं। इसी तरह हर साल इस सीज़न में टूरिज़्म पर जाने वाले कई कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? केपी के हुकूमत और केपी के सूबा जो है वो टूरिज्म का हब माना जाता है। लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मेस्मराइजिंग लैंडस्केप्स, comprehensive culture, astonishing history, legendary conquerors and hub of tourism। ये स्लोगन है केपी के गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट का। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? कहने को तो टूरिज्म बहुत हाइपर है, हर सीज़न में लाखों लोग, एक डाटा निकाल दिया जाता है कि लाखों लोग जो हैं वो टूरिज्म के लिए केपी के गए, लेकिन उनमें से कई लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इस बार 1000 अरब का बजट है केपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट का। उससे पिछले साल भी 25% जो है इन्होंने रेस किए इस बार। सो मोरलेस इसी तरह का बजट होगा। लेकिन आज तक क्या डेवलपमेंट की है? सब कुछ छोड़ें, डेवलपमेंट को छोड़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ें, सबसे पहले जो सिक्योरिटी है, जो टूरिस्ट की सिक्योरिटी है, वो कहाँ पर है? आज तक क्या वो मैनेज नहीं कर सके हम? क्या इस 1000 करोड़ में रेस्क्यू सिस्टम एक अच्छा नहीं बनाया जा सकता था आज तक? केपी के गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पीटीआई के पास है और इमरान खान साहब जो है उन्होंने हमेशा एक स्लोगन रेज किया कि केपीके का जो टूरिज्म है वही इस सूबे को चलाने के लिए बहुत है। लेकिन पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से पीटीआई की हुकूमत है यहाँ पर। इस अरसे में केपीके ने टूरिज्म के लिए क्या ऐसे इक़दाम किए कि कम से कम डेवलपमेंट से ज़्यादा, डेवलपमेंट तो चले बाद की बात है, रेस्क्यू सिस्टम के लिए आज तक क्या किया? 2 घंटे तक वो लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे कि कोई मदद को आएगा, लेकिन हमारे पास डिपार्टमेंट केपी के टूरिज्म डेवलपमेंट, एनडीएमए, पीडीएमए डिपार्टमेंट कहने के नाम पर तो बहुत ज़्यादा है। और किसी बड़े रेस्क्यू मिशन पर तो फ़ौरन हमारे हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच जाते हैं। इवन कि हम तो ग्राउंड्स को ड्राई करने के लिए, अपने खेल के मैदानों को ड्राई करने के लिए भी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या 2 घंटे में कोई ऐसा हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं पहुँच सका? बस ये प्रायोरिटी की चीज़ें हैं। प्रायोरिटी होती तो इस चीज़ के ऊपर काम किया जाता। सबको पता है कि केपीके में इस सीज़न में सैलाब आता है, तो क्या इंतज़ाम किए गए? चलें, आप इंतज़ाम नहीं कर सकते थे तो क्या लोगों को वहाँ ऐसी ख़तरनाक जगहों पर जाने से रोक तो सकते थे? ये तो सिस्टम, ये तो कैपेबिलिटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये भी नहीं कर सके। मीन्स पूरी दुनिया में रेस्क्यू सिस्टम जो है वो जाने बचाने के लिए होता है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लाशें निकालने के लिए होता है कि जब हादसा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तब इस लोगों की लाशों को निकालने के लिए हम इसको रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं। तो माज़रत के साथ ये रेस्क्यू सिस्टम नहीं है, ये एक बेबसी का आलम है, ये बेहिसी का आलम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो केपी के गवर्नमेंट के ऊपर आती है। ठीक है, आप एक पॉलिटिकल एफर्ट कर रहे होंगे, आपके बहुत से मसाइल होंगे, लेकिन आपने एक सूबाई हुकूमत ले ली है, लोगों ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है और आपको कम से कम उसको पूरा करना चाहिए था। केपीके के लोगों को चाहिए अपनी गवर्नमेंट को फोर्स करें इसके ऊपर, कम से कम इस मामले के ऊपर अपनी गवर्नमेंट को फोर्स करें कि इनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करें कि कम से कम इन चीज़ों से बचा जा सके। जहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जहाँ नहीं दे सकते वहाँ पर कम से कम एहतियात लाजमी करें, लोगों को वहाँ ना जाने दें। दूसरी तरफ लोगों को भी चाहिए जो वहाँ पर टूरिज़म के लिए जाते हैं, खुदारा आपकी मेहरबानी थोड़ा सा
अपनी फैमिली का ख्याल करें, ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें जहाँ पर आपको पता है कि ख़तरा है। सेकेंडली, जो वहाँ के लोकल होटल्स वाले हैं, जो ढाबे वाले हैं, जो कि दरिया के किनारे होटल खोल कर बैठे हैं, उनको चाहिए कि कम से कम इस तरह की हरकतें ना करें कि लोगों को आप ऐसी जगहों पर बिठाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर आपको पता है कि इनकी जान को खतरा हो सकता है। अब अपेरेंटली देखा जाए तो जो 18 लोगों की मौत हुई है वो कहाँ पर बैठे थे, कहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे थे, वो कोई जगह तो नहीं थी बैठने वाली। सो ये वहाँ के मुकामी लोगों को, जो टूरिज़्म पे जाते हैं उन लोगों को, और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इस चीज़ के ऊपर खुदारा रिस्क ना लें। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। टूरिज़्म जो है वो दुनिया से बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रही है, और आज तक हम अपने लोकल्स को भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सके। इंटरनेशनल टूरिस्ट ने कहा आना है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक रोना लेकर बैठी हुई है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो भाई अगर ज़्यादती आपके साथ हो रही है तो गवर्नमेंट छोड़ दें, लेकिन लोगों की जानों के साथ मत खेलें। आप लोग हर किस्म के याशिया, हर किस्म के जो आपकी फैसिलिटीज़ है वो पूरी गवर्नमेंट ले रही है। आपका हर MP जो है, आप वज़ीर आला साहब जो है, वो हर किस्म की फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कहते हैं जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। काम नहीं करने दिया जा रहा तो उधारा छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नसीब में लिखी है तो दोबारा आपको गवर्नमेंट मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर खुदारा सियासत ना करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। अगर गवर्नमेंट ले ली है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। तो वैसे उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए DG Mix, सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।